हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। तो बिहार नीट काउंसलिंग के सीरीज में आज हम लोग बात करने वाले हैं कि बिहार के नीट काउंसलिंग के टाइम में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होगी और नीट काउंसलिंग से लेके आपके जब कॉलेज में एडमिशन होगा वहाँ तक आपको कौन कौन सी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, कौन सा डॉक्यूमेंट काफ़ी ज़्यादा नेसेसरी है और कौन सा डॉक्यूमेंट ऐसा है जो कि आप 1 से 2 दिन में ही बना लोगे या फिर उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स अननेसेसरी डॉक्यूमेंट रखे रहते हैं लेकिन जो काम की चीज़ होती है वो उनका बना हुआ नहीं होता है। तो आगे हम लोग बात करेंगे। उससे पहले आपको बता दें कि अगर आप चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एवं वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि अभी से लेके नीट काउंसलिंग की लास्ट स्टेज तक आपको इस चैनल पे गाइडेंस मिलता रहेगा कि कब नीट काउंसलिंग कैसे करने हैं, कौन से प्रोसेस में आपको कैसे फॉर्म फिलअप करना है, कैसे चॉइस फिलिंग करनी है। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आप हमारी टीम से काउंसलिंग के लिए गाइडेंस चाहते हो तो भी आप स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। सबसे कम फीस पे आपको हमारी टीम के द्वारा काउंसलिंग करवाई जाती है। अगर डॉक्यूमेंट की बात करें तो सबसे पहले कुछ बेसिक्स डॉक्यूमेंट होते हैं जो आपका 10th एंड 12th का होता है। 10th एंड 12th का आपका 3 टाइप का डॉक्यूमेंट लगता है। पहला आपका एडमिट कार्ड, दूसरा आपका मार्कशीट एंड तीसरा पासिंग सर्टिफिकेट। तो एडमिट कार्ड तो सेपरेट होता ही है, पर मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट के केस में ये होता है कुछ बोर्ड्स में आपका मार्कशीट एंड पासिंग सर्टिफिकेट होता है वो एक में ही कंबाइन होता है, जैसे सीबीएसई बोर्ड में। पर बिहार बोर्ड में मार्कशीट अलग होता है, पासिंग सर्टिफिकेट अलग होता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ स्टूडेंट्स के पास मार्कशीट तो रहता है पर पासिंग सर्टिफिकेट नहीं रहता है। तो अगर आपके पास भी 10th एंड 12th का पासिंग सर्टिफिकेट नहीं है तो आप अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी पे जाके निकाल सकते हैं। यदि आप अपियरिंग स्टूडेंट है 12th का तो अभी आपका 12th का पासिंग सर्टिफिकेट नहीं आया होगा, क्योंकि इसे बनने में 2-3 साल टाइम लगता है। आपका 10th का पासिंग सर्टिफिकेट मिल गया होगा, 12th का आपका नहीं मिला होगा, तो आपको काउंसलिंग के टाइम में पासिंग सर्टिफिकेट के जगह पे आपको मार्कशीट ही अपलोड कर देनी है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है नीट का एडमिट कार्ड और उसका कन्फर्मेशन पेज। काफ़ी स्टूडेंट्स के पास नीट का एडमिट कार्ड तो रहता है पर वो कन्फर्मेशन पेज को खो देते हैं, उसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं समझते हैं। पर काउंसलिंग के टाइम में आपको कन्फर्मेशन पेज की ज़रूरत हो या ना हो, जब आप काउंसलिंग ख़त्म होने के बाद आपको कॉलेज अलॉट होगा तो वहाँ पे कॉलेज में आपको कन्फर्मेशन पेज नीट का आपको दिखाना पड़ेगा। अगर आपका कन्फर्मेशन पेज खो गया है तो आप एनटीए को ईमेल कर सकते हैं, आपको कन्फर्मेशन पेज दोबारा आपको एनटीए के द्वारा ईमेल पे भेज दिया जाएगा। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है आपका इनकम सर्टिफिकेट एवं रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, जिसको डोमिसाइल सर्टिफिकेट ही बोलते हैं। डोमिसाइल सर्टिफिकेट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि अगर आपको पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है तो आप स्टेट का 85% जो कोटा होता है उसका आप बेनिफिट नहीं ले सकते हैं। डोमिसाइल सर्टिफिकेट मीन्स आपका गांव देहात में सुनते होंगे जिसको निवास प्रमाण पत्र बोलते हैं वो, और फिर आपको इनकम सर्टिफिकेट बनवा लेनी है। इनकम सर्टिफिकेट सारे लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, पर कुछ कैटेगरी जैसे ईडब्ल्यूएस हो गया, ईडब्ल्यूएस या फिर ओबीसी एनसीएल हो गया, इन 2 कैटेगरी के लिए इनकम सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको इनकम सर्टिफिकेट ना भी जरूरत हो फिर भी आपको बनवा लेने हैं। उसके बाद आता है आपका कास्ट सर्टिफिकेट, चाहे आप ओबीसी बिलोंग करते हो या फिर ईडब्ल्यूएस से, एससी एसटी से, आपका कास्ट सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए ताकि आपको काउंसलिंग के टाइम में कोई दिक्कत ना आए। अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो आपको काउंसलिंग स्टार्ट होने से पहले पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट बनाने का नोटिफिकेशन आता है और उसमें आपको कुछ हॉस्पिटल्स के नाम लिखे होते हैं, जैसे कि बिहार में पीएमसीएच हो गया, आईजीएमएस हो गया, और भी 5-6 मेडिकल कॉलेज का लिस्ट में नाम आता है। वहाँ जाके आपको पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट बनाना होता है, वो सर्टिफिकेट आपको काउंसलिंग के टाइम में ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद आपका हो गया, जो आप जब काउंसलिंग शुरू हो गया तो आप अप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कीजिएगा। तो उसमें आपको अप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको अप्लीकेशन फॉर्म का कन्फर्मेशन पेज यानी कि पार्ट ए एवं पार्ट बी का आपको हार्ड कॉपी लगेगा। मतलब अप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कीजिएगा तो उसका पार्ट ए एवं पार्ट बी निकलता है, वो आपको रखे रहना पड़ता है। और फिर आपको कोई भी एक आइडेंटिटी कार्ड जैसे कि आधार कार्ड हो गया, ये आपको आधार कार्ड नेसेसरी होता है, आपको रखना पड़ेगा। और
4-5 फोटोग्राफ हो गया, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको लगेगा। ये आपका बेसिक्स डॉक्यूमेंट है, इसके अलावा और कोई ऐसा कोई खास डॉक्यूमेंट नहीं है। हाँ, अगर आपको कॉलेज अलॉट हुआ था तो 2-3 डॉक्यूमेंट है, जैसे एंट्री रैंकिंग सर्टिफिकेट हो गया, मेडिकल सर्टिफिकेट हो गया। ये सब आपको जब कॉलेज अलॉट हुआ था तो कॉलेज आपको नोटिफिकेशन भेजता है। ये ऐसे डॉक्यूमेंट है जो कि आपको आधे से 1 घंटे में कभी भी बन जाएगा, तो इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेनी है। बाकी जो मैंने पहले जिक्र किया था, 10th का मार्कशीट, एडमिट कार्ड एवं पासिंग सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट एवं पार्ट ए एवं पार्ट बी, ये सब आपको रेडी रखना है। और नीट का एडमिट कार्ड और नीट का कंफर्मेशन पेज, ये सारे आपका प्रमुख डॉक्यूमेंट हो गए जो कि आपके पास होना ही चाहिए। और इसके बाद भी कोई डाउट रह गया हो तो आप स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर आप व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।